अवैध संबंधों के चलते हुई ज्योति मेहर की हत्या। जी हाँ दोस्तों, ऐसा पुलिस कहती है, न कि मैं कह रहा हूँ। खुलासा कर दिया है ज्योति हत्याकांड का। योगा टीचर जो थी हल्द्वानी मुखानी थाने क्षेत्र में जो योगा टीचर थी, उसका हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। तो क्या कारण था, सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पूरी डिटेल बताएंगे कि उसकी हत्या कैसे करी गई, क्या थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस के क्या बयान थे। सारा कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो की जो शुरुआत है ज्योति हत्याकांड के खुलासे को लेके है। आज पुलिस ने तो खुलासा कर ही दिया है, उसके बाद मैं भी खुलासा कर रहा हूँ, क्योंकि आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं शुरू से ज्योति मेहर पे वीडियो बनाते आया हूँ और अभी भी बना रहा हूँ। जब ये हत्यारे का खुलासा हुआ, यानी कि हत्यारे को पकड़ा गया, वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना है। इसके अलावा इस वीडियो से किसी निजी जीवन, किसी की जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कम से कम 2 हफ्ते से ज्यादा का समय बीत गया। ज्योति मेहर का जो हत्याकांड का जो मामला था, आखिरकार इसकी गुत्थी सुलझ गई है। इसका हत्यारा जो है अभय कुमार उर्फ राजा को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। 22वें दिन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो क्या हुआ मामला, शुरुआती से थोड़ा सा आपको बताते हैं कि आपको ना ये समझ में आएगी कि कहां पर चूक रह गई और क्या मिस्टेक रह गई जो इतने दिन लग गए और क्या कारण था और शुरुआती में क्या हुआ, अब क्या हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है, अब क्या हुआ। तो आपको बताते चलूं कि ज्योति मेहर हत्याकांड को बीते हुए 22-23 दिन से ज़्यादा यहाँ पर हो चुके थे। लगातार पहाड़ी आर्मी और तमाम घर के लोग दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द उसको पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाला जाए। तो ज्योति मेहर की जब हत्या होती है, उसके दूसरे तीसरे दिन जब रिपोर्ट लिखाने उसकी चाची मुखानी थाने में जाती है, तो सबसे पहले उसकी रिपोर्ट नहीं लिखाई जाती है। उसके बाद कैसे भी करके जब पहाड़ी आर्मी जाती है तो उसकी रिपोर्ट लिखाई जाती है। बारिश के दिन थे, काफ़ी तेज बारिश थी, उस बारिश के दौरान वहाँ पर रिपोर्ट लिखाई जाती है। उसके बाद उसका जो पोस्टमार्टम है वो किया जाता है। ज्योति का पोस्टमार्टम करने के बाद उसका अंतिम संस्कार करा जाता है। शुरुआती में पुलिस उसको बोलती है कि उसने अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त करी। उसके बाद जैसे उसकी चाची ने देखा कि वो किस तरह से उसकी हालत पड़ी हुई थी और कैसी वो थी, कैसे कैसे निशान वहाँ पर दिख रहे थे, तो शंका हुई कहीं यह हत्या हुई होगी। उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ बताया गया है कि उसके गले में निशान थे, उसके सर में गहरे घाव थे, हाथों में निशान थे, कमर में निशान थे। हालांकि पुलिस ये कहती है कि उसने जो वो है ना, जो दुपट्टा होता है, दुपट्टा से उसकी हत्या करी थी, ऐसा पुलिस यहाँ पर खुलासा करती है। तो जब से अजय और अभय दोनों भाई थे, हत्याकांड क्यों हुआ, किसके चलते हुए, सबसे पहले आपको मैं वो बताता हूँ। अभय कुमार जो है अजय का छोटा भाई था, अभय बड़ा था। अभय की जो शादी है पिछले साल दिसंबर महीने में एक पहाड़ी लड़की से हुई थी। उसके बाद अभय का कहना है कि जो योगा सेंटर था उसमें हमारा भी हक दिया जाए, यानी कि अजय अभय करा जाए इसको, ऐसा उसका कहना था। मगर उसने वैसा नहीं करा। उसके बाद काफी दिन तक वो मामला चलता रहा। ज्योति मेहर भी वहां पर योगा ट्रेनर सेंटर योगा टीचर के रूप में काम करती रही, लोगों को सिखाती रही। तो इस दौरान ना अजय की नजदीकियां ज्योति से बढ़ने लगी, ऐसा अभय ने कहा है। अभय ने यह कहा है कि मेरे भाई का, अजय का उसके साथ संबंध है, गहरे संबंध थे। तो वो कह रहा था कि मैं नहीं चाहता था कि इनके संबंध हो, तो इसके रंजिश के चलते उसने हत्या करी। उसके बाद उसने जब उनको देखा कि इनका आपसी संबंध है या नहीं है, ये पुलिस कह रही है कि भाई उसके अवैध संबंध थे, अजय के साथ अवैध संबंध थे, ऐसा अभय ने पूछताछ में बताया होगा। तो पुलिस वही बता रही है कि उसके चलते मैंने उसकी हत्या करी थी, कि मैं नहीं चाहता था। हालांकि उसकी शादी हो चुकी थी। अगर शादी हो चुकी थी तो उसकी बीवी को क्या पता नहीं था? क्या उसकी बीवी को उसके देवर ने बताया नहीं था? तो ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो जैसे उसको पता चला, उसके छोटे भाई को पता चला, अभय जो अभी हत्यारा है, तो उसने क्या सोचा, यार इसको मैं रास्ते से हटा दूं। तो उससे पहले, उसकी हत्या, ज्योति मेहर की हत्या होने से पहले उसने क्या करा, बड़े भाई ने, अजय ने उसको ना घर से बेदखल कर दिया। योगा सेंटर में जो वो काम करता था उसके भाई के साथ, उसको ना पैसा देना भी बंद कर दिया। ऐसा उसने बताया उसके भाई ने कि मेरे को पैसा देना बंद कर दिया, मेरे को पैसा नहीं देता था, और ऊपर से मेरे को घर से भी बेदखल कर दिया, मेरे को निकाल दिया कि तुझे जहां जाना है जा। किस कारण? ज्योति मेहर के कारण, ऐसा उसका कहना है, आरोपी का कहना है।
तो उसके बाद उसने सोचा कि यार इसकी वजह से मेरा भाई मेरे से दूर जा रहा है, तो इसको ही मैं रास्ते से हटा दूं। तो वो फिर घर पे जाता है और उसकी निर्मम हत्या करके वहां से फरार हो जाता है। कुछ दिन तो पुलिस कहती है, आपको मैंने बताया कि भाई ये तो खुद ही इसने अपनी जीवन निर्वाह समाप्त करे, मगर जैसे परिवार वाले दबाव बनाते हैं तो उसके बाद ये मामला संज्ञान में आता। आप नोट करिए ये चीज को, पुलिस कैसे गुमराह करती है उन परिवार वालों को कि कहती है कि भाई इसने खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करी है, ऐसा करके रफा दफा करने के चक्कर में थे। वो तो उसकी चाची ने वहां पर देख लिया, उसके बाद ये सवाल पैदा हुआ, उसके बाद एफआईआर लिखी गई, उसके बाद आंदोलन चालू हुआ। लगातार पहाड़ी आर्मी जो है आंदोलन करती रही, उनके परिवार के साथ खड़े रही। आखिरकार आज सफलता मिली है कि गिरफ्तार हो गया है मुजरिम। तो उसके बाद वो मुजरिम जो है ना, पुलिस ऐसा कहती है कि वो नेपाल भाग गया, हत्या करने के बाद नेपाल भाग गया। नेपाल भागने के बाद उसके बाद काफ़ी दिन तक तलाशी हुई। एक टीम नेपाल भी गई, नेपाल में भी उसको तलाशा गया, उसके गांव में तलाशा गया। 2 टीम लगाई थी, एक नेपाल में एक वहाँ पर। तो 3 हफ्ते से ज़्यादा समय बीत गया, तो पूरी पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ रही थी और जनता का आक्रोश यहाँ पर बढ़ते जा रहा था। धरने पर धरने यहाँ पर बुद्ध पार्क में होते जा रहे थे। कभी बाल मुडवा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी एसएसपी का घेराव कर रहे थे, कभी चौकी का घेराव, कभी थाने का घेराव। लगातार जनता पे आक्रोश बढ़ते जा रहा था। तो इस बीच उस व्यक्ति को नगला के पास से फिर गिरफ्तार करा जाता है। हल्कुआ का जो नगला क्षेत्र है वहां से उसको गिरफ्तार करा जाता है। आपने ये तस्वीरें वगैरह मैंने लगाई हैं, आपने देखा ही होगा मुजरिम को, हालांकि मास्क लगाया है, कुछ पाबंदियां होती हैं। तो ऐसा उस हत्याकांड का खुलासा हुआ और आखिरकार अभी न्याय नहीं मिला है। आखिरकार वो पकड़ा जरूर गया है, सलाखों के पीछे पुलिस ने अवश्य उसको पूछताछ करने के बाद भेज दिया गया है। अभी फिलहाल अभय कुमार जो है जेल में है। ये दोनों जो है बिहार के थे। आपको मैंने योगा सेंटर भी दिखाया, चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर के सबसे ऊपर में ये लोगों का योगा सेंटर था। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है, क्या उसने, अगर उसका खाना पानी खर्चा पानी बंद हो गया तो क्या उसने ज्योति मेहर की हत्या करनी चाहिए थी? क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अगर अजय यदुवंशी और ज्योति मेहर के बीच संबंध थे तो क्या उस औरत को पता नहीं था? उसकी औरत चुप क्यों थी? क्वेश्चन नंबर 3, क्या इसमें और भी लोग शामिल होंगे? क्या उसका भाई भी इसमें शामिल होगा? क्वेश्चन नंबर 4, अगर उसका भाई उसको खर्चा नहीं दे रहा था तो उसकी क्या गलती थी? क्या उसको मार देना चाहिए था? क्वेश्चन नंबर अगला, क्या अजय को ज्योति अभय को पैसा देने के लिए मना करा? ये गुत्थी बहुत लंबी है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, क्या घूमता है दिमाग में? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अगर सर पे घाव थे, गले पे निशान थे, हाथ पे निशान थे, कमर पर निशान थे, रक्तस्राव था, तो क्या दुपट्टा से उसकी हत्या करी गई थी? ये भी बहुत बड़ा सवाल होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अलग कहती है कि सर पे घाव रक्तस्राव होने से इसकी हत्या हुई और पुलिस कहती है कि इसकी दुपट्टे से हत्या कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन, अगर आरोपी नेपाल भाग गया था तो वापिस वो नगला क्यों आया? कौन था उसका वो नगला पे और नगला में वो क्या कर रहा था? कैसे वापिस आया? ये भी बहुत बड़े सवाल यहाँ पर पैदा होते हैं। आपके मन में भी पैदा होते हैं, हमारे मन में भी पैदा होते हैं। देखते हैं अब आगे की कार्रवाई क्या होती है। कोर्ट इसकी कार्रवाई करेगा, कहाँ तक जांच पहुंचती है, किस तरीके के वो होता है, सारा कुछ हम आपको आने वाले समय में भी आपको बताएंगे कि इस केस का क्या हुआ जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ेगी। आखिरकार थोड़ा बहुत उसकी मम्मी और उसके परिवार वालों ने जरूर राहत की सांस ली होगी। मुजरिम को पकड़ लिया गया है, आखिर नगला तिराहे चौराहे से उसको पकड़ा गया है। अब देखते हैं आगे की क्या कार्रवाई होती है। आपका क्या ख्याल है जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। लगातार हम इस तरीके की खबरें आपको अवेयर करने के लिए बना रहे हैं। अब इस वीडियो का मकसद है सिर्फ आपको बताना, और इससे हमको ये सीख मिलती है कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं तो आप ना ये जो अवैध संबंध है उसके साथ ये कर दिया, उसके साथ प्यार मोहब्बत सा प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो ये मामले ना बहुत आते हैं और इसमें अधिकतर लोग ना जिन दुनिया से चले ही जाते हैं। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करिए। अब ज्योति मेहर की पहले से शादी थी और उसके बाद उसके पति से अनबन थी, ये बातें भी सामने आई थी। क्या था नहीं था ये भाई वो जाने, हमारा काम जितनी खबरें आ रही थी उतना बताना। अगर अवैध संबंध थे जो भी था तो क्या उसकी पत्नी को पता नहीं था? उसके दिसंबर में शादी हुई थी, क्या उसके भाई ने उसकी पत्नी को बताया नहीं होगा जब इतनी बड़ी बात थी? तो ये गुत्थी बहुत लंबी होगी अगर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है जरूर बताइएगा। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपके मन में क्या ख्याल आ रहे हैं।
इस केस को लेके। बाकी इस वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको बताना, बाकी पुलिस प्रशासन ये केस क्या हुआ कैसा हुआ इससे कोई मतलब नहीं है। किसने क्या बोला, किसने क्या किया, किसी निजी जिंदगी में किसी को ठेस पहुंचाना इस वीडियो का मकसद नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।